प्यारे दोस्तों, यूपी के एक गांव में जब एक इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और फिर गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, देखकर गांव वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, आपने इस तरह के कई किस्से कहानियां खूब सुने होंगे और फिल्मों में भी कई बार देखा होगा कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत अटूट होता है। और अगर कोई इंसान गलती से भी नाग नागिन में से किसी एक को भी मार दे तो ये अपना बदला उसको मारकर ही लेते हैं। साथियों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कहरगढ़ का है। दरअसल ये वाकया पेश आया वहां के मुखिया और वहां के सबसे किस्मत वाले इंसान श्याम जी के साथ। श्याम जी तकरीबन आज से 5 साल पहले गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। उनका गुजारा खेती बाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर ही होता था। वो अक्सर अपनी बकरियां जंगल में चराने के लिए ले जाया करते थे। लेकिन एक दिन वो बकरी चराते चराते जंगल के काफी अंदर चले गए। इसी जंगल में एक नागिन अपने नाग के साथ बरगद के पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन हमला थी। शाम का वक्त था और श्याम जी जब उस पेड़ के पास से गुजरे तो उन्हें वहां पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। लेकिन साथ ही वो नागिन नाग भी थे। उन्हें देखकर वो काफी डर गया और वहां से फौरन ही घर की तरफ रवाना हो गए। श्याम इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसने मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नाग नागिन उसे डस ना ले। लेकिन उस रात उसके ध्यान में वही चमकती हुई चीज बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था, हो ना हो वो काफी कीमती थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी किस्मत वाला हो जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी ये मुसीबत थी कि वो नाग नागिन वहीं पेड़ के पास हमेशा उस चमकती चीज के पास ही रहा करते थे। और फिर वो अगले दिन उसी बरगद के पेड़ के पास गया और कुछ दूर खड़े होकर छुपकर उस पेड़ के पास नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो हमीला है। वो ये देखकर सोचने लगा, ये अच्छा मौका है। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देती होगी तभी मैं ये नागमणि चोरी कर लूंगा, क्योंकि उस वक्त नागिन तकलीफ में होगी। नागिन कुछ नहीं कर सकेगी, अब बस नाग को ही मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। श्याम जी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी, इसलिए वो हर रोज गोबर लेकर उस बरगद के पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। और काफी देर इंतजार करने के बाद एक दिन वो मौका भी आ गया। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी तभी चुपके से श्याम ने नाग के मुंह पर गोबर मार दिया और साथ में ही एक बड़े पत्थर को उसको दे मारा। तो नाग उसी समय मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी उसी पत्थर से मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उधर नागिन किसी तरह बच निकली और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया
और उसने अपने बच्चे और शौहर को मरा हुआ देखा तो उसके दुख और दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उसका तो जैसे संसार उजड़ गया और वो उस लम्हे गुस्से से पागल हो गई और उसने श्याम से बदला लेने की ठान ली थी। दोस्तों, नागिन अपने नाग का बदला किसी भी हाल में मार कर जरूर लेती हैं जिसने उसके नाग को मारा है। यहां पर तो उसके परिवार को ही मार डाला था। अब तो नागिन के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था, लेकिन नागमणि के छिन जाने के वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, पर अभी भी वो अपना रूप बदल सकती थी। उधर जैसे ही श्याम जी को नागमणि मिली, उसका तो जैसे पूरा जीवन ही बदल गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे दाम में बिकी और वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से प्रॉफिट मिल रहा था। श्याम जी बहुत ही खुश था, लेकिन उनको पता था कि ये इस चमत्कार मणि से हो रहा है। अब हर कहीं श्याम जी की चर्चा होने लगी और इसी बीच श्याम के लिए एक रिश्ता आया और मीरा नाम की एक खूबसूरत लड़की से उसका रिश्ता तय हो गया। इसी के साथ उसकी शादी भी हो गई। मीरा अपने शौहर को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाया करते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन ने भी एक नया रूप ले लिया और राघव नाम रखकर श्याम जी के यहां उसका मुंशी बन गया और श्याम का एतबार जीतने लगा। श्याम जी भी इसकी वफादारी को देखकर इसे अपना भाई मानने लगा। एक दिन मीरा अपने पति श्याम जी के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो। ये सुनते ही श्याम जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उस दिन वो इस कदर खुश हुआ कि वो अपने मुंशी के पास गया और कहा कि देखो राघव, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन अब तुम मेरे सगे भाई से भी ज्यादा बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूं, इसीलिए मैं तुम्हें और अपनी बीवी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर जाना चाहता हूं। और फिर श्याम जी ने ऐसा ही किया। वो अपनी बीवी और राघव को कार में बैठाकर एक छोटी सी कुटिया के सामने ले जाता है और बताता है, जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी मां की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। इसके पिता पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी मां को वहीं दफना दिया था और श्याम जी को उसी बाबा ने पाला है। श्याम जी बताता है कि जब भी मैं खुश होता हूं या दुखी होता हूं तो मैं इस कुटिया के पास आ जाता हूं और मुझे यहां एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। श्याम जी आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहां लाया हूं क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। दोस्तों, ये सुनते ही सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से गुजरते हुए घर को आ जाते हैं, तब उनकी गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से श्याम जी कार में फंस जाता है और इसकी बीवी मीरा एक पेड़ पर लटक जाती हैं और उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही गहरी खाई होती है। दोस्तों, वो रात पूरे चांद की रात थी। राघव अपनी शक्तियां पाकर एक नागिन के रूप ले लेता है।
श्याम जी ये देखकर चौंक जाता है कि राघव अब एक नागिन में बदल चुका है। नागिन बताती है कि मैं भी एक बार ऐसी ही मुश्किल में फंसी थी, जब श्याम ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मार दिया था। नाग नागिन कहती है अब बदला लेने का टाइम आ चुका है। जहां अब श्याम कहता है कि तुम चाहे भले ही मेरी जान ले लो, पर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन उसी वक्त उस नागिन को अपनी पुरानी बीती हुई कहानी याद आती है कि जब कोई अपना छीन जाता है, ये सबसे बड़ा दुख है। नागिन ने जब श्याम का उसकी पत्नी के लिए सच्चा प्यार देखा तो उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से बचा लिया और दोनों को अस्पताल में छोड़कर वापस जंगल उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई। जब श्याम अस्पताल से सेहतमंद होकर अपनी पत्नी के साथ घर लौट आए तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसने जान लिया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो नागमणि को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। प्यारे दोस्तों, इंसान कभी कभी लालच में इतनी बड़ी गलती कर देता है कि उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और पछतावा ही रह जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे कोई नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।